नमस्कार। बिहार दिवस यानी कि ओवरसीज़ ऑर्गेनाइजेशन फॉर बेटर बिहार के बेहतरीन शो पे आज यो इंडिया टीवी आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता है। ले ले अइहा हो, ले अइहा हो, पिया झूमे का पंजाब के हो। ले अइहा हो, पिया झूमे का पंजाब के, झूमे का पंजाब के हो, झूमे का पंजाब के हो। ले अइहा हो, पिया झूमे का पंजाब के। तब कैसन बा? सब कूल पहचान रहे हैं हमको? अरे आपकी अपनी रिंकिया देख रहे हैं कहाँ आ गए हैं? अमेरिका में, वो भी यो इंडिया टीवी के साथ। तो बस हमारे साथ यहाँ पर बिहार दिवस मनाइए और सबके साथ ऐसे ही हाहा ही करिए और खुशहाली मनाइए। Watch us on Yo India TV. Namaskar, you are seeing beautiful ladies from the Overseas Organization of Better Bihar, popularly called O2B2. O2B2 Zindabad! बहुत ही खूबसूरत इवेंट आज हुआ। अनुप्रिया जी हमारे बीच मौजूद हैं और आपने देखा कितनी रौनक इस इवेंट में आज लगी है और मनीषा जी ने बहुत ही सुंदर रेंडिशंस किए हैं। पूरा दिल गदगद हो गया है। वी आर स्टिल इन ऑल ऑ एंड यू आई डोंट नो हैंगओवर इज गोइंग टू लास्ट फॉर हाउ मेनी डेज। ऐसा बिहारी कल्चर, बिहार की आत्मा बे एरिया में जगाई है इन्होंने और बिल्कुल शुद्ध म्यूज़िक और बिहार की बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही मशहूर सिंगर को डेडिकेटेड ये इवेंट बहुत ही सक्सेसफुल रहा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिग कंग्रेचुलेशंस टू O2B2। सो मनीषा जी, शुरुआत आपसे करते हैं। अनुप्रिया जी के साथ भी आपने इस इवेंट में रंग जमाए हैं, तो कुछ बताएं। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज ये हमारी जो शारदा सिन्हा जी हैं, इनके गाने हम बचपन से सुनते आए हैं, बड़े हो रहे थे। इनका एक कैसेट था प्रीतिया, जिसमें बहुत मेलोडियस सॉन्ग्स थे और आई यूज्ड टू जस्ट, क्योंकि दीदी लोग प्ले करती थी, ये मेरे कान में जाता था और आई ग्रू अप लिसनिंग टू हर म्यूज़िक। और उन्होंने जो काम किया है कि फोक म्यूज़िक को घर घर में पहुंचाया है, ट्रेडिशनल, जो एकदम इन इट्स ओरिजिनलिटी। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू कैरी दैट लेगेसी ऑन। शी इज़ नो मोर, बट यू नो आई विश दैट यू नो ऑल ऑफ अस कैन कैरी दैट लेगेसी ऑन। सो it was amazing for me, heartfelt, like heartwarming. तो वैसे तो आपने काफ़ी गानों के साथ ऑडियंस को एंटरटेन किया है और उनकी याद में आपने बहुत कुछ सुनाया है, लेकिन वो दो लाइनें जो आपको लगता है मोस्ट पॉपुलर हैं और आपके दिल के सबसे करीब हैं, प्लीज़ थोड़ा हो जाए। कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, मैं पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, मैं पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। क्या बात है, क्या सुर लगाया। मुझे लगता है आप सारी बहुत ही सुरीले हैं। O2B2 की सारी लेडीज जो हैं। तो आपका आज के इवेंट में स्पेशली जो अनुप्रिया जी का जो एक्ट रहा, उसमें आपका जो फेवरेट पार्ट था वो थोड़ा दर्शकों के साथ शेयर करें। वो मेरा सबसे फेवरेट ये था कि इसने बताया कि ये कैसे बिहारी लोगों के मतलब फूड के नाम पे लोगों ने उनको फेमस कर दिया है, लिट्टी चोखा के नाम पे। इट्स नॉट जस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट जस्ट लिट्टी चोखा, वी हैव लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बट हम डोसा एंड इडली भी खाते हैं और हम जाके बाहर में ढूंढते हैं वेयर इज डोसा। तो नॉट डोसा, इट्स डोसा। तो बिहार is lot more than litti chokha, and you have to come and experience our food, our culture, and we want to, through this O2B2, we want to promote Indian Bihari culture, food, which includes food, music, dance, everything. कि बिहारी लोग बिहार से तो निकल जाते हैं, लेकिन उनके दिल से बिहार कभी नहीं निकल सकता। बात सही है ना? चाहे वो हम लोग का खान पान हो, रहन सहन हो, पूजा पाठ करना हो, ये सब हम लोग देश विदेश या चांदों में पहुंच जाएंगे ना, तब भी कभी नहीं निकलेगा।
तो कितना भी विदेश में जाके क्रुसान प्रशांत खा लेंगे, घर में भात दाल भुजिया जब तक नहीं खाएंगे तब तक मन को शांति नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही है हम लोग। मेरे साथ जसलीन खनूजा के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच आज हैं उल्फत की मलिका अनुप्रिया जी, जो कि स्पेशल गेस्ट और परफॉर्मर हैं बिहार दिवस में। जी हाँ, बिहार में जानी जाती हैं अपने खास शोज़ के लिए। इनका यूट्यूब चैनल भी उल्फत है, जिसमें मैंने देखा कि मैरिजेस की जो नोक झोंक है, बिहार की जो आत्मा है, उसको आपने जगाया है। सास बहू के किस्से भी देखने को मिलते हैं, और मैरिज के दौरान जो कन्या की पक्ष से और वर की पक्ष से जो ऊंच नीच ड्रामा जो चलता रहता है, उस ड्रामे को आप ही दोनों पक्ष बन के जो है उसको बहुत ही बाखूबी दर्शाती हैं। बहुत ही एंटरटेनिंग शोज हैं। इफ यू हैव नॉट वॉच्ड, यू नो, दिस इज योर ब्राइट चांस, गोल्डन चांस टू वॉच अनुप्रिया ऑन उल्फत यूट्यूब। वेरी एंटरटेनिंग वीडियोज एंड इन प्रॉपर, जिसे कहते हैं शुद्ध बिहारी हिंदी में। तो बहुत खूब, बहुत बहुत स्वागत आपका यो इंडिया टीवी पे मेरे साथ जसलीन खनूजा के साथ जुड़ने के लिए। और थोड़ा बताएं कि ये चैनल की शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत 5 साल पहले हुई। मैं कनाडा आई शादी करके, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया कि आप एक यूट्यूब चैनल क्यों नहीं खोल लेते हो। अब मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाती थी, तो काफ़ी सारी ऑडियंस ने मुझे बोला कि आप यूट्यूब चैनल खोलो, हम तो सपोर्ट करेंगे। लेकिन मुझे कुछ आता नहीं था, बट मैंने ट्राई किया एंड धीरे धीरे लोगों ने इतना सपोर्ट किया। हर जगह से, बिहार, यूपी, झारखंड, इवन दिल्ली के लोग, मतलब हर जगह के लोगोों ने बहुत सपोर्ट किया। उन्हें पसंद आया मेरा जो मैं टोन में बात करती हूँ, तो उसके कारण फिर मेरी ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर क्या टंकी का पानी गिरा दिए और कितना देर तक गिरा है जो इतना फनफना रहे हैं? क्या बोले? 2 घंटा तक गिरा रहे थे। सुनिए ना, हम 2 घंटा तक गिरा या 20 घंटा तक रोड ही पे ना गिरा रहे हैं, और रोड किसी के डैडी का नहीं है। ऐसे क्या बोल रहे हैं? पानी ना गिरा रहे थे, किसी का मुंह गिरा रहे थे क्या? जितना हल्ला मचा रहे हैं, हमारा टंकी हमारा मोटर, जितना चाहे उतना रोड छड़छड़ाएंगे, देखते हैं क्या कर लेते हैं। क्योंकि हम नेशन से कनेक्टेड हैं और हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो मुझे कभी ऐसा महसूस होता है, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यू नो, कि जो बिहारी लैंग्वेज है आप लोगों की ना, वो कहीं ना कहीं इट्स अ वेरिएशन और अ डायलेक्ट काइंड ऑफ हिंदी, क्योंकि थोड़ा मिलता जुलता है, बट काफी कुछ फर्क भी है। यू नो, जो नेटिव आप लोग हैं वहाँ के, आप लोगों को एग्जैक्ट फर्क पता होगा, तो 1-2 एग्जांपल्स अगर आप दर्शकों के साथ शेयर करें। देखिए, ये जो अपने हिंदुस्तानी क्लासिकल के आपके बंदिश होंगे ना, दे आर ऑल इंस्पायर्ड बाय भोजपुरी लैंग्वेज, है ना। तो जैसे अभी मैं चारुकेशी पे काम कर रही हूँ, उसमें है लागेला मोरा मन तो ये जो लाइन में ही आपके भोजपुरी है। तो ये सारे हिंदुस्तानी क्लासिकल के बंदिश ऑल इंस्पायर्ड, मोस्ट ऑफ देम आर इंस्पायर्ड बाय भोजपुरी अवधी लैंग्वेज। सो या इट्स वेरी पॉपुलर। अभी इतना हम ला रहे वापस, उसका जो ग्लोरी है उसको वापस ला रहे हैं। I would like to take this opportunity to once again thank O2B2 for its dedication to community development and cultural preservation. Let us continue to celebrate Bihar's glorious past and work together to shape a bright and inclusive future. Thank you. जय हिंद। तो अपनी स्क्रिप्ट आप पहले खुद लिखती हैं, फिर उसकी प्रैक्टिस करती हैं, कैसा सिलसिला रहता है? यू नो, द जर्नी ऑफ एन आर्टिस्ट फॉर अ पर्टिकुलर वीडियो। एक्चुअली मैं अपनी जो भी वीडियो होती है ना, मैं अपने दिमाग में तो पहले सोचती हूँ, एंड फिर उसको लिखती हूँ, एंड देन मैं प्रैक्टिस तो नहीं करती हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो मैं वीडियोस बनाती हूँ वो अपने नॉर्मल लाइफ से ही रिलेटेड बनाती हूँ। तो आए गए दिन में मैं देखती हूँ ऐसी चीज़ें, तो फिर मैं सीधे कैमरा के सामने स्टार्ट हो जाती हूँ, इम्प्रोवाइज करती हूँ धीरे धीरे। लेकिन हाँ, ये यानी कि दिल से आवाज निकलती है, इम्प्रॉम्प्टू रहता है, और जरूरत पड़े तो रीटेक हो सकता है। जी बिल्कुल, तभी लोगों को शायद रिलेटेबल भी लगता है, क्योंकि हम लोग प्रिटेंड नहीं करते। जैसे हम लोग घर पे बात करते हैं वैसे ही मैं वीडियोस में बात करती हूँ, इसलिए लोगों को और ज्यादा पसंद आता है कि कोई चीज फेक नहीं है। फिर वहाँ पे अरे कल ओकरे घर पुलिस आया था, तो किया क्या है? अरे क्या नहीं किया है ये पूछिए। लड़की भगा के लाइस था, अब फिर लड़की का घर वाला लोग कंप्लेन कर दिया, फिर क्या, पुलिस पकड़ के धरा इसको, अब पूरा रात मिलके कूटी से सब।
वैसे ओकरा लक्षण देख के खबर तो हमको पहले ही लग गया था, लेकिन कल रात जब पुलिस देखे ना तो न्यूज एकदम पक्का हो गया। तो आपकी लैंग्वेज में अगर कोई फेमस कहावत हो या कल्चर से रिलेटेड कोई फेमस डायलॉग हो, किसी मूवी का भी हो सकता है। आरा बोलो बोलो बोलो। आरा जिला घर बात तो कौन, आरा जिला घर बात तो कौन बात के डर बा। It means एंड व्हाट इट मीन्स? it means we are from, if you are from Ara then why are you scared for anything? आरा इससे क्या तात्पर्य? आरा एक जगह का नाम है। आरा इज अ प्लेस इन बिहार। सो अगर आप आरा से हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो आरा अगर घर बार, और उसका कारण क्या है? वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बुलंद होते हैं, बिंदास। बिंदास आप बोल सकते हैं। आपको डरने की बात नहीं है, आरा के लोग बहुत बिंदास होते हैं, मतलब डरावने नहीं होते हैं बट बिंदास होते हैं। इधर से आवाज आई कि आत्मनिर्भर होते हैं। हाँ, बिल्कुल आत्मनिर्भर होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, मतलब करेजियस होते हैं। I would like to call Sushma Sinha on stage. Sushma Sinha proudly upholds the rich legacy of Bihar folk music. She had the honor of performing alongside legendary Vindhyavashini Devi Ji, the first female folk singer to popularize Bihar folk songs across household. Beyond her musical contribution, Sushma courage stands as a testament to her remarkable character. In a deeply inspiring act of bravery, she once protected a young Punjabi teenager traveling alone on a bus to Patna. तो मैंने देखा कि जैसे आपने मूछें लगा के एक वीडियो में वर का रोल किया हुआ है, लेकिन मंडप और जो जैसे शादी का घर वो लगता है कि शादी की पूरी तैयारी है, वैसा सेटअप। तो थोड़ा सा डेकोर के बारे में बात करते हैं। वो सेटअप आप कैसे बनाती हैं? कुछ चीज़ें तो मैं ग्रीन स्क्रीन यूज़ करती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी नहीं कनाडा में, या फिर लोकेशन ढूंढना मुश्किल है, इसीलिए। और मैं थोड़ा सस्ता टिकाऊ करना चाहती हूँ ताकि उतना ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगे, लोगों को हंसी ज़्यादा आनी चाहिए, है ना। तो इसलिए कुछ ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें ग्रीन स्क्रीन पर होती हैं, और कुछ चीज़ें मैं अपने रूम में डेकोरेट करती हूँ। एक सेक्शन में डेकोरेट कर लेती हूँ एक रूम में, ताकि लोगों को लगे हाँ ये शादी ब्याह का घर है। और आपके पतिदेव का क्या रिएक्शन है? आधा घर अगर आपका एक फिल्मिंग के लिए मैं कहूंगी कि डेडिकेटेड है, तो वो आपके जो हस्बैंड है वो क्या सोचते हैं इस बारे में? मेरे हस्बैंड जो है वो क्या सोचेंगे, वो भी मेरा सेटअप हेल्प कर रहे हैं। एक्चुअली वो हेल्प ही करते हैं मेरा लगाने में सारा सेटअप। तो हम दोनों का ऐसे ही काम चलता है। उसको एक कोना दे दिए हैं और वहाँ पे वो काम करता है, मैं एक कोने में काम करती हूँ। ऐसे ही चलता है और बहुत सपोर्टिव है। यानी कि आप पीछे से आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन कनाडा ने आपके जो अंदर का आर्टिस्ट है उसको जगा दिया है। और बिहार में क्योंकि माहौल से आप बिल्कुल फेमिलियर हैं और आपको मालूम है कि घर घर की कहानी क्या है, तो उसको आप एंटरटेनिंग वे में उजागर करती हैं। वहाँ एकता कपूर और यहाँ अनुप्रिया। एकदम माथा खराब करके रख दिया है बाराती सब। हमारा का बोला था विदाई में सुबह छोला पूरी का नाश्ता चलवाइएगा और दिन में कच्ची खा के निकलेंगे। अब जब बनवा दिए तो बोलता है भोरे भोरे निकल जाएंगे। अब हमारा खाना तो पूरा बर्बाद करवा दिया ना। मतलब लड़की का बाप है तो ह्यूमिलिएट कराएगा सब। हाँ मम्मी आ रहे हैं। पापा से बोली थी मैं, इतना जाड़ों में दीदी का शादी मत करिए, पर अब चाहे जाड़ा हो या बरसात, दुल्हन की बहन तो हाफ कट्टी है ना पहनेगी। ये जो आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी वजह से कितनी बार आपको जो है ब्यूटी पार्लर के दर्शन एज अ ब्राइडल मेकअप क्वीन बनने के लिए करने पड़ते हैं? मैं सच बताऊं ना तो मैंने खुद YouTube से देखकर ही सीखा है मेकअप करना। मैं ब्यूटी पार्लर मैंने आज तक कभी भी जाके मेकअप कराया ही नहीं है आज तक। मैं यहाँ तक कि मैंने अपनी शादी में भी अपना मेकअप खुद से किया था। तो मैं सीख गई हूँ धीरे धीरे सब चीजें। बोलते हैं ना ये क्रिएशन जो है ना वो सब चीज सिखा देता है आपको। बी इट अ ब्यूटी इन्फ्लुएंसर, आप मेकअप आर्टिस्ट, वो या फिर आप मेल कैरेक्टर, मैं सब चीज सीख गई हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो उल्फत जो नाम है, इसका ओरिजिन, इसकी जो रूट्स हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं पहले शॉर्ट वीडियोस मैंने बताया कि मैं बनाती थी, तो टिकटॉक पर मेरा जो अकाउंट था वो पहले तो अनुप्रिया के नाम से था, लेकिन मुझे मन था कि कुछ ऐसा यूनिक नाम रखूं जो कि लोगों के मुंह पर वो बैठे। तो मुझे पहले आइडिया नहीं आया, क्योंकि मैंने बाद में कैरेक्टर जनरेट किया जो कि रिंकिया नाम से था। उस टाइम मुझे नहीं था ये आइडिया, तो इसलिए मैंने पहले मुझे उल्फत वर्ड बहुत पसंद था और उसका मतलब इंटेंस लव होता है। तो मुझे लगा कि लोगों को प्यार मिले मुझे, इसलिए मैंने अपना नाम उल्फत रख लिया।
जबकि हम यहाँ रिलेट कर सकते हैं यूएस में, जैसे आप लोगों को पता है बहुत पॉपुलर शो है फैमिली फ्यूड का, इसमें फैमिली ड्रामा और पूरा जो फैमिली में जो चलती है, नोक झोंक चलती है, उतार चढ़ाव चलते हैं, थोड़ी राजनीति भी जिसे कह सकते हैं कि चलती है, सास बहू में भी चलती है और लोगों के साथ भी चलती है। तो मुझे लगा उल्फत जो है ना थोड़ा उलझन से भी रिलेटेड है, जो मैरिज के बाद जो उलझन होती है नए घर में, तो वो भी उसमें काफ़ी अच्छे से आप उसको थोड़ा सा कॉमेडी वे में बट रियली रियलिस्टिक वे में उसको आप लेके आई हैं, तो दैट्स रियली फैंटास्टिक। तो आज जो ओवरसीज ऑर्गेनाइजेशन फॉर बेटर बिहार का ये चल रहा है, बेहतरीन इवेंट चल रहा है, मनीषा जी जो हैं इसको लीड कर रही हैं, डिप्टी कौंसल जनरल राकेश अदलखा जी ने शिरकत की है और बहुत सुंदर स्पीच दी, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ है एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर ग्रेसिंग दिस ओकेजन इन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल फैशन। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा है और आप अपनी परफॉर्मेंस के बारे में भी कुछ शेयर करें। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छा है। मैं जब से आई हूँ यहाँ पर मैंने कदम ही रखा, इतना वार्म वेलकम हो रहा है, लोग इतने अच्छे से ग्रीट कर रहे हैं। मतलब आप जब कैमरा के पीछे वीडियोस बनाते हो ना तो पता नहीं रहता है कि लोग इतना पसंद करते हैं आपको और इतना मतलब रिलेट करते हैं आपसे, क्योंकि हम अपने घर की वीडियोस बनाते हैं। मुझे नहीं पता कि आपके घर में क्या चल रहा है, मतलब मैं चाहती हूँ कि आपके घर में भी वैसे ही हो तभी लोग ऑब्वियसली रिलेट करें। लेकिन जब मैं मिलती हूँ यहाँ पर लोगों से मिली तो लोगों ने इतना अच्छे से मुझे ट्रीट किया एंड काफ़ी स्वीट हैं यहाँ के लोग। और कनाडा से आकर इतनी दूर में आई हूँ एंड यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये इवेंट जो है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। Her YouTube channel is also known as Ulfat, is an Indian content creator celebrated to her engaging lifestyle and comedic videos in both English and Hindi. Anupriya's YouTube channel Ulfat has amassed over 2.4 million subscribers and more than 1.7 billion views. We are so grateful, Anupriya, presence. लोग ऐसा समझते हैं कि बिहार में लोग डरावने होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, बट ऐसा समझते हैं कि बिहार में जो गुंडागर्दी की चरम सीमा है, तो उस बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लॉलेसनेस जो है वो तो खैर कई जगह पे होती है, बट बिहार थोड़ा डिफेम्ड है इस चीज के लिए, तो आप बताएं। पहले नहीं था तो सही, जरूर ये हम तो एक्नॉलेज करेंगे, बट आई एम गोना टेल यू कि the crime amount of crime that happens in Bihar is no different than any other state. It's the same. It's just a परसेप्शन एक डेवलप हो गया है कि बिहार में गुंडागर्दी या बिहार में कोई नेगेटिव बात, बट जितनी बातें हैं वो पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में उतनी है। इट्स नो डिफरेंट। बट तो आप कह रहे हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो एक्सक्लूसिवली बिहार को इन बातों के लिए सपोर्ट नहीं करता है? नहीं। और हमने जो कई बार ऐसे सुना हुआ है कि वहाँ पे जो एग्जामिनेशंस में जो चीटिंग है वो भी थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, तो उस बारे में कोई कुछ कमेंट करना चाहेगा? आप कुछ कहना चाहेंगे? ये मेरे ख्याल से किसी एक जमाने की बात थी, अभी समय बदल गया है। तो अभी अगर फ्रेश स्टैट्स लेंगे तो हमारे बिहार कहीं किसी रूप में पीछे एकदम भी नहीं है, सबके लेवल का ही है, पूरा एक हमारा भारत महान है। हाँ। तो चलिए, विकसित भारत का जो सपना है उसमें से बिहार एक अभिन्न अंग है उस सपने का, और हम लोग सभी मिलके प्रोग्रेस कर रहे हैं। एज यू सॉ, दीज लेडीज हैव ट्रूली सपोर्टेड दैट बिहार इज नॉट लेफ्ट आउट, इट हैज प्रोग्रेस्ड वेल एंड इट इज ऑन द सेम पेज as rest of India and rest of the world. So hats off to the Bihar culture, and again hats off to O2B2 for having presented this beautiful culture right in the heart of Silicon Valley. Again, 3 cheers for O2B2 and thank you for speaking with Yo India TV. उनकी आवाज हमारे दिलों में हमेशा गूंजते रहेगी।
ये हमारे लिए बहुत ही सुखद और सम्मान की बात है कि शारदा जी के परिवार ने उनके जीवन को उत्सव को हमारे साथ जुड़कर एक भावभीनी प्रस्तुति की है। Keep enjoying. Hope you liked the rustic touch from your own Anupriya, all the way from Bihar to Canada to US. And let's celebrate the overseas organization of Better Bihar's efforts to make Bihar a better place, to make India a better place. This is your host Jasleen Khanuja signing off from Silicon Andhra for now. See you next time in another beautiful event. Goodbye for now.